आज का बाइबल का वचन सन पौलुस का रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 वचन 12 से 17 और आज का सुसमाचार सन लूकस के अनुसार अध्याय 13 वचन 10 से 17। सन पौलुस का रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 वचन 12 से 17। भाइयों, शरीर की वासनाओं का हम पर कोई अधिकार नहीं, हम उनके अधीन रहकर जीवन नहीं बिताए। यदि आप शरीर की वासनाओं के अधीन रहकर जीवन बिताएंगे तो अवश्य मर जाएंगे, लेकिन यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित है वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। आप लोगों को गोद लिए हुए पुत्रों का मनोभाव मिला जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा है पिता। आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर की संतान हैं। यदि हम उसकी संतान हैं तो हम उसकी विरासत के भागी हैं। हम मसीह के साथ ईश्वर की विरासत के भागी हैं। यदि हम उन्हीं के साथ दुख भोगते हैं तो हम उन्हीं के साथ महिमान्वित भी हो जाएंगे। आज का सुसमाचार सन लूकस के अनुसार अध्याय 13 वचन 10 से 17। यीशु विश्राम के दिन किसी सभागृह में शिक्षा दे रहे थे। वहाँ एक स्त्री आई जो अब्दुल लग जाने के कारण 18 वर्षों से बीमार थी। वह एकदम झुक गई थी और किसी भी तरह सीधी नहीं हो पाती थी। यीशु ने उसे देखकर अपने पास बुलाया और उससे कहा, नारी, तुम अपने रोग से मुक्त हो गई हो। और उन्होंने उस पर हाथ रख दिए। उसी क्षण वह सीधी हो गई और ईश्वर की स्तुति करने लगी। सभागृह का अधिकारी चिढ़ गया क्योंकि यीशु ने विश्राम के दिन उस स्त्री को चंगा किया था। उसने लोगों से कहा, 6 दिन है जिनमें काम करना उचित है, इसलिए उन्हीं दिनों चंगा होने के लिए आओ, विश्राम के दिन नहीं। परंतु प्रभु ने उसे उत्तर दिया, हे ढोंगियों, क्या तुम में से हर एक विश्राम के दिन अपना बैल या गधा थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? शैतान ने इस स्त्री इब्राहिम की इस बेटी को इन 18 वर्षों से बांध रखा था, तो क्या इसे विश्राम के दिन उस बंधन से छुड़ाना उचित नहीं था? यीशु के इन शब्दों से उनके सब विरोधी लज्जित हो गए, पर सारी जनता उनके चमत्कार देखकर आनंदित हो जाती थी। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।